जुमला बड़ा सख्त है और बड़ा अजीब व गरीब। मौला ने फरमाया तुम हमारी मोहब्बत का मुकायसा करते हो, हमारी मोहब्बत का मुकायसा करते हो। कल मैंने इशारा किया, जब कोई शख्स मौला के पास आया और आने के बाद कहने लगा मौला मैं बड़ा गरीब हूँ, मौला ने फरमाया अच्छा तुम गरीब हो, ठीक है मैं तुम्हें कायनात की दौलत देता हूँ, तुम्हारे पास जो चीज है वो तुम मुझे वापस कर दो। मौला मैं गरीब आदमी, फटीचर आदमी, मेरे पास क्या होगा? मौला ने फरमाया तुम ये मानते हो ना तुम्हारे पास क्या है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह की नेमत हमारे हाथों में होती है लेकिन उस नेमत की कदर नहीं होती। काश वो नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत विलायत की सूरत में हमारे हाथों में रखी, काश उसकी कदर होती, काश उसकी कदर होती। मौला ने फरमाया तुम गरीब हो, ठीक है तुम्हारे पास जो है दे दो, मैं तुम्हें कायनात की दौलत देता हूँ। मौला मेरे पास ऐसा क्या है? मौला ने फरमाया वो मोहब्बत जो तुम अपने दिल में लिए घूम रहे हो वो मोहब्बत दे दो, वो मोहब्बत दे दो। अब जैसे ही उस मोहब्बत अली की तरफ मुतवज्जे हुआ, मुस्कुराते हुए कहने लगा मौला मेरी विलायत इतनी भी सस्ती नहीं जो कायनात के एवज बेची जा सके। इससे बड़ी कोई नेमत है? नेमत विलायत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। मासूम का एक जुमला, खुदा की कसम ये अपने दिलों पे नक्श कर लें, और इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं हो सकती हमारे और आपके लिए। हर शय मरने के बाद जाहिर होगी, मरने के बाद ऐसा होगा। अगर हमारे दिल में विलायत तो इमामत है तो मरने के बाद यहाँ 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 काम आएगी। मौला ने फरमाया हमारी मोहब्बत जो तुम अपने दिलों में लेके घूम रहे हो, हमारी मोहब्बत बहुत सारी जगहों पे काम आएगी, बहुत सारी जगहों पे काम आएगी। उन बहुत सारी जगहों में सबसे छोटी जगह जहां हमारी मोहब्बत काम आएगी वो है हश्र, नश्र, सरात, कब्र का अंधेरा, जहां हमारी मोहब्बत काम आएगी। मौत कितनी सख्त है। कल मौत पे गुफ्तगू हो रही थी। इंसान रात में बिस्तर पे लेटता है और लेटने के बाद सोचता है हमारा 30 साल गुजर गए, 35 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए। अगर इंसान की एवरेज जिंदगी ली जाए तो 55, 60, 65 साल या उससे भी कम। इंसान सोचता है मौत से कितना डर लगता है, कितना डर लगता है। मौत डरावनी है या नहीं? कोई है जो कहे कि जनाब हमें मौत से डर नहीं लगता? मौत बहुत डरावनी है, मौत खौफनाक है। कब्र का अंधेरा, तसव्वुर करें आंखों को बंद करके, कब्र का अंधेरा। कभी किसी मरहूम की कब्र खोदें तो थोड़ी देर के लिए कब्र में लेट जाएं ताकि वो एहसास हो जो एक मुर्दा कब्र में एहसास करता है। कब्र का अंधेरा, फिशार कब्र का होना, मलाइका का सवाल जवाब करना, मौत कितनी सख्त है, कितनी दुश्वार है। अगर किसी को मौत सख्त ना लगती हो तो जनाब मूसा का किस्सा उठा के देख ले। मौत की सख्ती के लिए इतना काफी कि अंबिया मौत से घबराए, अंबिया मौत से घबराए। लेकिन अली के चाहने वालों में एक ऐसा जज्बा पैदा हो गया कि इन्हें मौत से डर नहीं लगता। जिम्मेदारी के साथ अल्फाज कह रहा हूं, मौत सख्त है, दुश्वार है। कब्र का अंधेरा सख्त और दुश्वार है, लेकिन मौला के एक जुमले ने हमारे दिलों को मुतमईन कर दिया। अब हमें मौत से डर नहीं लगता। मौला ने फरमाया या हारो हमदान मयमुत यारानी, याद रखो तुम में से जो मरेगा वो अली का दीदार करेगा। जो मरेगा, मौत की सख्तियां एक तरफ, मौला का जुमला एक तरफ। मौला के एक जुमले ने मौत का डर और खौफ निकाल दिया। अब पता चला मौला के जुमले के बाद जब भी कोई मौलाई, जब भी कोई मौला वाला दुनिया से जाए तो जनाब ये मत कहिए कि फला साहब मर गए, कहिए अपने मौला से मुलाकात करने गए। या हारो हमदान मयमुत यारानी, तुम में से जो मरेगा वो अली का दीदार करेगा। मौत की सख्तियां एक तरफ, अली का दीदार एक तरफ। हमें इतना यकीन है, इतना यकीन है कि अली के चेहरे को देखते ही हमारी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। हमने बचपन से सुना, उलमा हजरात एग्जाम्पल भी देते थे मौत के बारे में, मुनाफिक की रूह, काफिर की रूह और मोमिन की रूह। कहा जाता है जनाबे वाला
मोमिन की रूह कैसे कब्ज होगी और एक काफिर और मुनाफिक की रूह कैसे कब्ज होगी? मौत एक है, मलकुल मौत एक है, लेकिन दोनों की कैफियतें अलग अलग हैं। कहते काफिर की रूह कुछ इस तरह से कब्ज होगी कि जैसे किसी रेशमी कपड़े को किसी खारदार दरख्त पे डाल दिया जाए और उसे खींचा जाए। कांटों वाले दरख्त पे एक रेशमी, जैसे इस कपड़े को आप सोचें, इस कपड़े को तसव्वुर करें, इस कपड़े को किसी कांटे वाले दरख्त पे डाल दीजिए और फिर इसे खींचिए, किस तरह से ये कपड़ा तार तार हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कहते हैं ये कैफियत है जब किसी काफिर के बदन से रूह खिंचती है। जब किसी मुनाफिक के बदन से रूह खिंचती है तो उसे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी अजियत होती है, बड़ी अजियत होती है। लेकिन जब मोमिन की रूह के बारे में अहले बैत अतहार ने फरमाया तो क्या फरमाया कि मोमिन की रूह इस तरह से बदन को छोड़ेगी कि जैसे फूल से खुशबू निकलती है। किसी ने महसूस कर पाया कि इस फूल से खुशबू खत्म हो गई? पता भी नहीं चलेगा, खुशबू निकल जाएगी। कि ठीक इस तरह से मोमिन की रूह इंसान के बदन से निकलेगी। अच्छा, निकालने वाला एक बंदा है, हजरत इजराइल निकालने वाले, तरीक़े कार भी एक ही है, लेकिन दोनों की कैफियतें मुख्तलिफ हैं। एक की रूह निकल रही है तो उसका बदन तार तार हो रहा है, दूसरे की रूह निकल रही है उसे अजियतें नहीं हो रही हैं, ऐसे निकल रही है कि जैसे फूल से खुशबू। के किस्सा क्या है, मसला क्या है? कि मसला ये है कि जब भी किसी मोमिन की रूह निकलती है, अहले बैत अतहार उसके सामने खड़े होते हैं और जिसकी रूह निकल रही होती है वो जमाल अहले बैत अतहार में इतना महव हो जाता है कि उसे अंदाजा ही नहीं होता रूह बदन में है या नहीं। रिवायत है छठे इमाम से, छठे इमाम फरमाते हैं जब भी कोई मर्द मोमिन मरने के लिए आमादा होता है, मलकुल मौत उसकी रूह निकालने के लिए आते हैं, मौत से हर इंसान घबराता है, पसीने आ जाते हैं। आपने देखा जिसकी रूह बदन से निकल रही हो, आखिरी लम्हात में हो, हालत एहतजार में हो, तो उसके बदन पे पसीना आ जाता है। सर्दी का भी जमाना हो तो उसके बदन पे पसीना आ जाता है। कहते जब भी मलकुल मौत मुर्दे के सामने खड़े होते हैं तो मर्द मोमिन के बदन पे पसीना आने लगता है, मर्द मोमिन घबराने लगता है, डर जाता है, खौफ खा जाता है। मलकुल मौत मुस्कुराते हुए फरमाता है घबराओ नहीं, जरा आंखों को खोलो और देखो तो सही कौन है। जब ये मर्द मोमिन आंखों को खोलता है क्या देखता है? नूरानी शख्सियत खड़ी हैं। मलकुल मौत तारुफ कराता है, ऐ मरने वाले क्यों घबरा रहे हो, जरा देखो तो सही, ये मोहम्मद हैं, ये अली हैं, ये फातिमा हैं, ये हसन हुसैन हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तुम क्यों घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? पूरी जिंदगी इन्हीं का नाम लिया ना, पूरी जिंदगी इन्हीं के दामन से मुतमस्सिक रहे ना। अगर पूरी जिंदगी इनके दामन से मुतमस्सिक हो तो कैसे मुमकिन है कि जब तुम पर कोई सख्त वक्त आए ये तुम्हारे दामन को छोड़ दे, ये तुम्हें तकलीफों में छोड़ दे, ये तुम्हें तुम्हारी सख्तियों में छोड़ दे? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये अपनी गर्दन पे किसी का एहसान नहीं रखते। इन्होंने अगर अपने मदफन के लिए जमीन का इख्तियार किया तो पहले उस जमीन को खरीदा, फिर अपना मदफन करार दिया। किसी का एक जर्रा आले मोहम्मद की गर्दन पे नहीं रह सकता। अगर तुमने मदद की है, अगर तुमने एक कदम आले मोहम्मद की राह में बढ़ाया है तो हमारी मोहब्बत, हमारी उल्फत जगह जगह काम आएगी। ये हुई बात की बातें। बस मैं मौजू की तरफ इंशाअल्लाह इसी जुमले के बाद, ये बात की बातें इस दुनिया में, और मेरे ख्याल से इससे बड़ी फजीलत जो हमारे और आपके हक में साबित हो सकती है नहीं हो सकती। ये सारी बात की बातें, कब्र में मोहब्बत अली काम आएगी, हश्र में मोहब्बत अली काम आएगी, सिरात पे पहुंचोगे मोहब्बत अली काम आएगी, नामे अमाल जब आपका पढ़ा जाएगा मोहब्बत अली काम आएगी। हर जगह अली 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 होगा, मोहब्बत अली काम आती रहेगी।